दरवाजा बंद था, कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन सीसीटीवी स्क्रीन पर यासिर ने खुद को अकेला नहीं देखा। स्क्रीन नंबर 4 पर कोई खड़ा था और वो चीज कैमरे के पार से बराहे रास्त उसे देख रही थी। ये वाकया यासिर के साथ पेश आया, जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजिम था। सर्दियों की एक शदीद रात उसकी ड्यूटी मरी और रावलपिंडी रोड पर मौजूद एक पुरानी बंद पड़ी टेक्सटाइल मिल में लगाई गई। ये मिल पिछले 5 साल से बंद थी। अंदर सिर्फ महंगी मशीनरी रखी हुई थी। यासिर का काम सादा था, कंट्रोल रूम में बैठकर 8 सीसीटीवी स्क्रीन्स को देखना। पहले दिन उसके सुपरवाइजर ने चाबियां देते हुए कहा, रात 2 बजे के बाद अगर स्क्रीन नंबर 4 पर झिलमिलाहट हो तो उसे फौरन बंद कर देना, और याद रखना दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर से कोई भी आवाज आए। रात के 1 बज चुके थे। पूरा फैक्ट्री एरिया कब्रिस्तान जैसा सुनसान था। बाहर घनी धुंध थी और अंदर कंट्रोल रूम में सिर्फ हीटर की हल्की सी आवाज। स्क्रीन्स वाज़े नजर आ रही थी। स्क्रीन 1 और 2 मेन गेट, स्क्रीन 3 लंबा कॉरिडोर, स्क्रीन 4 बेसमेंट का बंद दरवाजा। 2:15 पर अचानक स्क्रीन नंबर 4 पर झिलमिलाहट शुरू हुई। यासिर सीधा होकर बैठ गया। फीड एक लम्हे को गायब हुई, फिर वापस आई, लेकिन अब उस बंद दरवाजे के सामने कोई खड़ा था। यासिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन वायरलेस उठाया, लेकिन वहां सिर्फ शोर था, कोई सिग्नल नहीं। उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। वो साया अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा सीधा कैमरे की तरफ था, जैसे वो कैमरे के पार से बराहे रास्त यासिर को देख रहा हो। और सबसे खौफनाक बात, उसके पांव जमीन पर नहीं थे। अचानक स्क्रीन नंबर 4 बंद हो गई। नो सिग्नल। यासिर ने सुकून का सांस लिया ही था कि उसकी नजर स्क्रीन नंबर 3 पर गई। कॉरिडोर वाली स्क्रीन। वो साया अब वहां था और वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल रूम की तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी हरकत इंसानों जैसी नहीं थी। वो एक लम्हे यहां, अगले लम्हे आगे, जैसे हकीकत पूछ रही हो। यासिर को सुपरवाइजर की बात याद आई। उसने फौरन उठकर दरवाजा डबल लॉक कर दिया। वापस आकर स्क्रीन देखी। कॉरिडोर खाली था। क्या वो चला गया? नहीं। अचानक स्क्रीन नंबर 2 ऑन हुई। वही स्क्रीन जो कंट्रोल रूम के बाहर का मंजर दिखाती थी, और वहां वो साया दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा था। उसका सियाह हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। यासिर ने फौरन असल दरवाजे की तरफ देखा। नीचे कोई साया नहीं था। बाहर मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन स्क्रीन पर वो चीज दरवाजे के साथ खड़ी थी। अचानक दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। कोई बाहर से दरवाजा खोल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं। यासिर जमीन पर बैठ गया, कान बंद कर लिए और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। अचानक लाइट बंद हो गई। तमाम स्क्रीन्स ब्लैक हो गईं। घुप अंधेरा, और फिर आवाज आई। दरवाजे के बाहर से नहीं, उसके पीछे से, उसके अपने कमरे के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज। वो चीज बगैर दरवाजा खोले अंदर आ चुकी थी। सुबह 7 बजे सुपरवाइजर ने दरवाजा खोला। यासिर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, उसने पूरी रात का वाकया बताया। सुपरवाइजर का रंग उड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, यासिर, स्क्रीन नंबर 4 का कैमरा तो 3 साल से खराब है। उसकी तार भी नहीं जुड़ी हुई। तो तुमने कल रात किसकी लाइव वीडियो देखी?
कभी कभी मशीनें वो चीजें भी दिखा देती हैं जो इस दुनिया की नहीं होती। अगर आप अकेले सीसीटीवी देख रहे हो तो याद रखें, दूसरी तरफ से कोई आपको देख भी रहा हो सकता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करके अपनी कहानी जरूर शेयर करें। हो सकता है अगली बार मैं आप ही की कहानी सबको सुना रहा हूं।